देव की जय, बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय हो। ये मदीना गांव में भगत आत्मा राजेंद्र दास, सुनील दास और भगत, ये हमारे दीपक दास परमात्मा की सीमेंट की सेवा करते हुए ये मालिक ने मदीना गांव में बड़ी रजा बख्शी है। मालिक ने ये गैलरी बनाने की वो करी है भाई, लाइब्रेरी परमात्मा ने करोड़ों की लागत से। ये दिखाते हैं भाई आपको मालिक की दास है। ये भगत मदीने वाले भाई हैं। देखो मालिक की दास है, जैसी भी से पूरी गहराई से नींव उठाई जाएगी भाई। सत्साई भाई बहनों, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी सत्संग भाई बहनों को दास का सत्साई। भाई बहनों, आपने ये वीडियो देख ली होगी। ये लाइब्रेरी बनाई जा रही है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, और ये अपनी जितनी भी बकवादे होते हैं उसमें ये सतगुरु रामपाल जी का नाम ठोक देते हैं और बकवादे सारी खुद कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, परमात्मा तो इन सभी चीजों के विरुद्ध है। परमात्मा शिक्षा के विरुद्ध नहीं है, शिक्षा का विरोध नहीं करे। परमात्मा उस शिक्षा का विरोध करते हैं जो चतुराई के लिए प्राप्त की जाती है। परमात्मा ने क्या कहा कि अक्षर ज्ञान नहीं था पहले, इसलिए आपको शिक्षित किया। और भाइयों बहनों, अक्षर ज्ञान तो 5वीं क्लास तक हो जाता है। परमात्मा ने कहा यदि तुम्हें अक्षर ज्ञान होगा और तुम्हें पढ़ना लिखना आ गया, तुम्हें शास्त्र समझ में आ गए, यदि तुम्हें शास्त्र समझ में तुम पढ़ने लगे, समझना तो बहुत बड़ी बात होती है भाई बहनों। यदि तुम शास्त्रों को पढ़ने लगे, अक्षर ज्ञान हो गया, तो फिर जो बाकी जो पढ़ाई की जाती है ना, वो चतुराई के लिए की जाती है। वो चतुराई के लिए की जाती है भाई बहनों। चतुराई के लिए क्यों कह रहा है दास? वो रोजी रोटी के लिए होती है। अब भाई बहनों, पढ़ाई तो सिर्फ 5वीं 10वीं लास्ट है। हालांकि अक्षर ज्ञान के लिए तो 6ठी 7वीं तक बहुत होता है। और चतुराई क्या है? उसके बाद जब हम उसको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पर आते हैं ना, तो फिर वो हम कोई सरकारी पोस्ट प्राप्त करने के लिए हम वो पढ़ाई करते हैं भाइयों बहनों। और वो जो हम पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ हम पैसे ज्यादा कमाई जाए उसके लिए करते हैं। बाकी 2 रोटी तो परमात्मा, 2 रोटी से सबका पेट भर रहा है। पेट तो परमात्मा भाई बहनों पशु पक्षियों को ही भर रहा है। उन्हें कौन सा पढ़ाई की आवश्यकता है? आप विचार करो भाई, पेट तो परमात्मा उनको भी भर रहा है, तो पढ़ाई की आवश्यकता किस लिए पड़ी? और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही क्यों पड़ी? सिर्फ और सिर्फ शास्त्र हम पढ़ सकें। जब परमात्मा इस धरती पर प्रकट हो, और प्रकट होकर परमात्मा हमें ये शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाए ताकि हम उनको समझ सकें, इसलिए पढ़ाई दी गई थी। और इस पढ़ाई का भी परमात्मा खंडन कर रहे हैं भाई बहनों। ये जो पढ़ाई है ना, इसका भी खंडन कर रहे हैं परमात्मा। परमात्मा कहते हैं भाई बहनों, पढ़े गुने पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार। परमात्मा कह रहे हैं कि पढ़े गुने पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार। और पढ़ना लिखना चातुरी। परमात्मा कहते हैं पढ़ना लिखना चातुरी। ये पढ़ाई लिखाई ये सब चतुराई होती है। ये दास भाइयों बहनों, दास को थोड़ा फोन को वो करना पड़े। 1 मिनट रुक जाओ। सब भाई सत्साई भाइयों बहनों, दास आपको दिखाना चाहेगा परमात्मा इस पढ़ाई के बारे में क्या कह रहे हैं। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं,
अनपढ़ने से न्यार अकोचर संग है, कैसे पावे पार। ते पढ़े गुणे पावे नहीं। अनपढ़ने से न्यार यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से न्यार, बिना पढ़े भी बात नहीं बने। जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं। इसमें कह दिया पढ़े गुणे पावे नहीं, या पढ़ाई है वो तो मूर्ख बनाने की। पढ़ने से ना तो नहीं पढ़े वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों में फंसे रहे। गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़। कहने मात्र के गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़। एक बार दोबारा से सुनो भाई बहनों। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार अकोचर संग है, कैसे पावे पार। ते पढ़े गुणे पावे नहीं। पढ़ने से न्यार यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से न्यार, बिना पढ़े भी बात नहीं बने। जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और। एक बार और दास भाइयों बहनों इसको रिप्ले करेगा, परमात्मा पढ़ाई के बारे में क्या कह रहे हैं। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार अकोचर संग है, कैसे पावे पार। भाइयों बहनों, परमात्मा इसमें कह रहे हैं कि पढ़े गुने पावे नहीं और अनपढ़ने से न्यार। कि पढ़े गुने पावे नहीं, पावे यानी इस परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा के ज्ञान को जो चतुराई के लिए पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं परमात्मा कि वो पढ़े गुने पावे नहीं, जो कि भाइयों बहनों नौकरी पैसे के लिए पढ़ते हैं, या जो वक्ता बन जाते हैं, जो वक्ता बन जाते हैं ना, सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं, उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि पढ़े गुने पावे नहीं। और आज वर्तमान में भाइयों बहनों ये लाइब्रेरी जो बनाई जा रही है, आप विचार करो, ये लाइब्रेरी खाली, या तो इसमें ये लाइब्रेरी बनाई जा रही है, या तो इसमें सिर्फ शास्त्रों के ही किताबें होनी चाहिए, इसमें शास्त्रों की किताबें होनी चाहिए सिर्फ। यदि ऐसी बात है भाई, जैसे गीता, वेद, पुराण, बाइबल, और भाई कबीर सागर, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, सदग्रंथ साहिब, और भाई ये जो जितनी भी मानवता का हाथ तथा विकास, भक्ति और भगवान, ये सारी पुस्तकें होनी चाहिए फिर इस लाइब्रेरी में। इसमें वो वाली पुस्तकें नहीं होनी चाहिए जो चतुराई के लिए पढ़ाई जाए, जो PhD, MSc, BSc, BTech और खाली है तो दास पढ़ाई की बता रहा है। उसमें पता नहीं किस प्रकार की पुस्तकें, बहुत कई प्रकार की पुस्तकें रखी जाती है उसमें। फिर लाइब्रेरी में तो सारी पुस्तकें मिलेंगी आपको फिर, और ये सब चतुराई के लिए होती हैं।
और परमात्मा कह रहे अनपढ़ने से न्यार, कि बिना पढ़े भी काम नहीं चलता। और परमात्मा क्या, फिर उसके बाद परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा ने कहा कि बच्चों जी पढ़ाई करवाई गई है आपको, ये सिर्फ अक्षर ज्ञान करवाने के लिए, आपको अक्षर ज्ञान नहीं था। ये नहीं कहा कि आप इंजीनियर नहीं बने थे, आपको ये बनना था, आपको वो बनना था। अक्षर ज्ञान नहीं था। और अक्षर ज्ञान 5वीं 10वीं 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक अक्षर ज्ञान हो जाता है। बाकी की जो पढ़ाई होती है ना भाई बहनों, वो चतुराई के लिए पढ़ी जाती है, वो बड़े बड़े पोस्ट प्राप्त करने के लिए, नौकरी के लिए, मान बढ़ाई के लिए, पैसा इकट्ठा करके बकवादों के लिए। क्यों, पैसे इकट्ठे होंगे तो बकवाद होगी, पैसे ज्यादा होंगे बकवाद होगी, कोई नौकरी हो जाएगी तो मान बढ़ाई हो जाएगी। तो इस पढ़ाई को परमात्मा रिजेक्ट कर रहे हैं भाई बहनों। और आगे भी परमात्मा क्या कहते हैं, देखो परमात्मा कह रहे हैं सिर्फ अक्षर ज्ञान करवाने के लिए पढ़ाई करवाई गई थी। पढ़े गुणे पावा नहीं, पढ़ने से नार। भाई बहनों, परमात्मा प्रेरणा करे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से नार, बिना पढ़े भी बात नहीं बने। जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, परमात्मा ने कहा कि बिना पढ़े भी बात नहीं बने। और जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, भाइयों बहनों, अक्षर ज्ञान 8वीं क्लास का बच्चा अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है क्या? अक्षर ज्ञान 2री 3री 4थी 5वीं तक का बच्चा करता है। और जो 11वीं क्लास कर रहा है, क्या वो अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहा है? वो अक्षर ज्ञान नहीं होता भाई बहनों। वो तो फिर आगे जो हमारे समय को वेस्ट कर दिया ना, वो ज्ञान होता है, वो अक्षर ज्ञान नहीं होता। जो हमारे समय की बर्बादी करे, फिर वो ज्ञान काल के द्वारा दिया जाता है। कहीं विज्ञान, कहीं सामाजिक बातें, सामाजिक विज्ञान, बाबर कौन था, बीरबल कौन था, हैं, लैब में ये कैसे बनेगा, ये दवाई कैसे बनेगी, हैं, ऑपरेशन कैसे किया जाता है। फिर वो बिजनेस अकाउंट की किताबें होती है कि भाई पैसे कैसे कमाए जाए, अकाउंट से संबंधित पढ़ाई भी होती है। तो ये अक्षर ज्ञान नहीं है, ये तो फिर हमारे समय की बर्बादी के लिए पढ़ाई करवाई जाती है। और रही बात रोजी रोटी की, रोजी रोटी तो परमात्मा 40 लाख साल तक परमात्मा ने पेट भर दिए। तो इस जो कलयुग की पिछली पीढ़ी है, इसमें स्वयं प्रकट है परमात्मा, इसमें रोजी रोटी नहीं मिलेगी क्या? और मिल रही है, खा रहे हैं भाई बहनों। पढ़े लिखने वालों से अच्छा जीवन जी रहे हैं। कर रहे हो आप, भले ही अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म भेद है, ये सूक्ष्म भेद है भाई बहनों। जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं। ये परमात्मा की वाणी है भाई बहनों, संकेत करती है। पावे नहीं, या पढ़ाई है वो तो मूर्ख बनाने की। पढ़ने से ना, तो नहीं पढ़ने वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों। परमात्मा का क्या कहा कि जो नहीं पढ़े वो विधुर रहेंगे, यानी विद्वान रहेंगे वे। और हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए पढ़ाई करवानी पड़ी बस। आप परमात्मा ने साथ के साथ कहा ना, हमें अक्षर ज्ञान नहीं था। और जो जिनको परमात्मा कह रहे हैं ना कि पढ़े गुने पावे नहीं, वो जो ऊपर पढ़ाई करते हैं ना, हाई स्कूल के बाद फिर इंटर ग्रेजुएशन फलाना पता नहीं क्या करते हैं, वो उस पढ़ाई के लिए परमात्मा कह रहे हैं भाई बहनों। और ये जो लाइब्रेरी जो बनाई जा रही है ना, इस लाइब्रेरी बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि संगत की मर्यादा तोड़ना, संगत के पैसे को बर्बाद करना, और पढ़ाइयाँ जो है ना उसको ऊंचाई तक पहुंचाना। पीएचडी और आगे हाईटेक और टेक्नोलॉजी, ऊपर विज्ञान और बीटेक एमएससी, ये लाइब्रेरी उनके लिए बनवाई जा रही है। तो ये आदेश संत रामपाल जी का नहीं हो सकता है। संत रामपाल जी ने तो बिल्कुल सिद्ध कर दिया भाई बहनों
तो ये लाइब्रेरी बना कौन रहा है? ये लाइब्रेरी आरएसएस समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बनवा रहे हैं और संगत का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। और भाई बहनों, दास आपको वीडियो दिखाएगा लाइब्रेरी की। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये मदीना गांव में भगत आत्मा राजेंद्र दास, सुनील दास और भगत, ये हमारे दीपक दास। भाई बहनों, भगत हाफ रहा है, सांस ले रहा है। ये राजेंद्र दास, ये सुनील दास, ये दीपक दास, ये सांस ले लेकर ये मजदूरी कर रहे हैं भाई बहनों इस लाइब्रेरी के लिए। अब बताओ इनका श्वास कैसे चल जाएगा? इनकी तो सांस पे सांस चल रही है, सांस पे सांस। इनका श्वास नहीं चल रहा, इनकी तो सांस पे सांस चल रही है, श्वास नहीं चल रहा इनका। ये भगत दीपक दास, ये राजेंद्र दास, ये सुरेंद्र दास ऐसे सांस ले रहा है ये भाई। तो आप विचार करो भाई बहनों, संगत का कितना मूर्ख बनाया जा रहा है ये संगत की भाई बहनों। और ये परीक्षा चल रही है भाई बहनों, ये परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। अरे भगवान इस प्रकार के आदेश नहीं देंगे भाइयों बहनों। हमारा सिर्फ मकसद संगत को सत्यता से परिचित करवाना है। जिसको परमात्मा प्रेरणा करते हैं वो, यदि उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि संगत को उससे अवगत करवाए कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। बाकी हमारा कोई मान बढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं। हम कोई पैसे कमाने के लिए हम लाइव नहीं आते। हमारा सिर्फ उद्देश्य है जिसके भी आगे जो वीडियो आ जाए और जो ज्ञान आधार से गलत है उसको हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उसके बारे में सत्यता से अवगत करवाया जाए कि क्या गलत और क्या सही है। तो भाइयों बहनों, अब देख लो ये कट्टे उठवाए जा रहे हैं। परमात्मा की सीमेंट की सेवा करते हुए सांस ले रहा है भाई। ये मालिक ने मदीना गांव में बड़ी रजा बख्शी है मालिक ने। ये गैलरी अब इसके भाई बनाने की वो करी है। श्वास कैसे चल जाएंगे? लाइब्रेरी परमात्मा ने करोड़ों की लागत से ये दिखाते हैं भाई आपको मलिक की दास है। सतलोक तैयार हो रहा है ये भगत मदीने वाले भाई हैं। देखो मलिक की दास है, जैसी भी से पूरी गहराई से नींव उठाई जाएगी भाई। मालिक ने बोला है ऐसी लाइब्रेरी बनाएंगे भाई, सब देखते रह जाएंगे। परमात्मा ने भाइयों बहनों देखो क्या कह रहे हैं कि मालिक ने ये कहा है कि ऐसी लाइब्रेरी बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे, सब देखते। ये कोई ताजमहल बना रहे हैं, ये मुमताज के लिए ताजमहल बना रहे हैं, सब देखते रह जाएंगे। अब ये परमात्मा इस प्रकार के शब्द बोलेंगे, पहली बात तो परमात्मा लाइब्रेरी का आदेश नहीं देंगे। और दूसरा भाइयों बहनों, ये जो शब्द बोले जा रहे हैं ना कि सब देखते रह जाएंगे, ऐसी लाइब्रेरी बनाएंगे दुनिया की, फालतू की बकवादे, सांस पे सांस चढ़ रहे हैं इनके। ये देखो ईंट भी इसके भाई के भगवान याद आ रहा हो भाई बहनों, भगवान ऐसे याद नहीं आता। अब कह तो रही है क्योंकि श्रद्धा का ये तो शुरुआत मात्र फायदा उठाया जा रहा है। अभी तो परमात्मा ये चारों तरफ के नीम खोद दी गई है। आज परमात्मा ने इसकी शुरुआत कर दी है भाई। सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई जय हो सत्साई। अब भाई बहनों ये करवाया जा रहा है संगत के साथ। और भाई बहनों इनके ऊपर भी तीनों गुण का प्रभाव है, काल का भी प्रभाव है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि गुरु को भगवान ये मानते नहीं, आदेश ये गुरु के परिवार का मानते हैं। तो ऐसे बात नहीं बनेगी भाई बहनों। भाई बहनों, दास की प्रार्थना है समय रहते इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की संगत छोड़ दो। यदि आप ये मानते हो कि गुरु जी का आदेश है और गुरु जी के वचनों पर चला जा रहा है, तो भाइयों बहनों मेरे पास ऐसी वीडियो भी हैं जो अपना आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़कर और ये कहते हैं कि हम तो गुरु जी के आदेश पर चल रहे हैं, और वे सारे कुकर्म करते हैं, वो सारे कुकर्म करते हैं हमें।
वे उल्टी सीधी वीडियो भी बनाते हैं, वो फिल्मी गाने चलाकर भी वीडियो बनाते हैं। तो क्या खाकर तुम गुरु जी के आदेश पर चल रहे हो? तुम तो ये मट्टी ढोने वाले आदेश मांग रहे हो। अरे परमात्मा के आदेश आपको पता नहीं क्या? परमात्मा ने जो सत्संग में आदेश कर रखे हैं वो आदेश मान्य होते हैं, ये बकवादों वाले आदेश नहीं। अब आपको ये पसंद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी मर्यादा टूटी हुई है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने आपकी मर्यादा तोड़ रखी है, और मर्यादा आपकी इसलिए टूटी हुई है क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा का पंजा नहीं है। आपके ऊपर परमात्मा का पंजा इसलिए नहीं है क्योंकि आप गुरु को भगवान नहीं मानते। आप गुरु को भगवान इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि आपको संगत सही नहीं मिली है। आपको संगत इसलिए सही नहीं मिल रही है क्योंकि आप जो संगत है, जो साध संगत है, उससे आप राग द्वेष करते हो। और भाइयों बहनों, जब तक आप राग द्वेष में रहोगे और पक्षपात में रहोगे तब तक आपको न तो परमात्मा मिल सकता है और न ही आपके अंदर सद्बुद्धि आ सकती है। तो फिर बकवादे ही आएंगी भाइयों बहनों। तो दास की प्रार्थना है भाइयों बहनों, पक्षपात को छोड़कर निष्पक्ष होकर, परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होकर हरि भजे सोए संत सुजान। निष्पक्ष होकर परमात्मा के सत्संगों को, ज्ञान को और आधार बनाओ। और भाई बहनों, साथ संगति की वीडियो देखो, साथ संगति की वीडियो देखो भाई बहनों। भाई बहनों, दास आपको जानकारी देगा। अभी वर्तमान में पवन दास इस लाइव के नाम से जो चैनल है वो अभी वो उड़ चुका है भाइयों बहनों। और भाइयों बहनों, ये भी कोई परमात्मा की रजा है, परमात्मा जब तक संदेश देने होते हैं तब तक देते हैं। बाकी साथ संगत से जुड़े जितने भगत हैं उन सब के फेसबुक पर साथ संगत की वीडियो आपको थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि सब भगत भाइयों ने वीडियो अपलोड कर रखी है। और आजकल वर्तमान में भाइयों बहनों 90 डिग्री के नाम से चैनल है। अब परमात्मा ने उस भाई को खड़ा कर दिया है और वो भाई भी ज्ञान आधार से सारी बातें करते हैं। आप उस चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। यदि आपको अब साथ संगति की वर्तमान में अब कोई जानकारी आपको चाहिए तो दास की प्रार्थना है 90 डिग्री चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पर 90 डिग्री के नाम से ही फेसबुक पेज है, आप उसको फॉलो कर लो। आपको साथ संगति की वीडियो उस पर देखने को अब मिलेगी वर्तमान समय में। और बाकी जो साथ संगति से जुड़े भगत भाई हैं, यदि वो भी वीडियो आपको हाथ लगती है तो आप उसको भी ऐड फ्रेंड कर लो, और जो भी आपको वीडियो अपलोड होती दिखे आप उस वीडियो को जरूर देखें भाई बहनों। क्योंकि भाई बहनों सत्यता जो होती है वो परमात्मा के ज्ञान आधार से होती है, और असत्यता जो होती है उसको कहते हैं मनमुखी बातें। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि भाई ये जो आप जिन कथाओं के आधार पर आप अपना जीवन चला रहे थे, जो परंपराएं निभा रहे थे, वो थी दंत कथाएं, यानी सुनी सुनाई बातें। और जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो शास्त्रों के अनुकूल होता है। आज वर्तमान में शास्त्र दो ही है, एक तो गुरु जी के सत्संग और एक सदग्रंथ साहिब की वाणियां। और बाकी जो शास्त्र हैं, शास्त्र वो भी हैं, 4 वेद और गीता ये भी शास्त्र हैं। और सत्संग को शास्त्र इसलिए बताया गया है क्योंकि गुरु जी ने जो सत्संग कर रखे हैं इन शास्त्रों को आधार बनाकर ही इस सत्संगों को कर रखा है। और परमात्मा ने सत्संगों को इसलिए कर रखा है शास्त्रों के हिसाब से। यदि गुरु जी अपने मुख से कोई बातें बोलेंगे तो वो संगत नहीं मानने की, वो दुनिया नहीं मानेगी। इसलिए गुरु जी ने भी शास्त्र खोलकर दिखाने पड़े। इसलिए परमात्मा की चाहे ये मजबूरी मान लो या परमात्मा की चाहे कुछ भी मान लो, परमात्मा को ऐसे इस प्रकार से समझाना पड़ता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, शास्त्रों को ही आधार बनाना पड़ेगा। और वर्तमान में हमारे लिए जो हथियार है वो गुरु जी के सत्संग है।
परमात्मा एक उसमें वो कहते हैं ना, एक वाणी है परमात्मा की, ऐसी है एक न्योल नाल सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापे शेष। न्योल नाल सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापे शेष। यानी परमात्मा ने एक नेवले का उदाहरण दिया कि वो सांप को कब छेड़ता है, जब सांप उसके नजदीक आता है तो उससे पहले वो जो नेवला जो होता है नोल, वो जड़ी को, एक ऐसी जड़ी होती है उसको वो अपने श्वासों में भर लेता है, और सांप जब उसके निकट आता है तो वो उस श्वास को वो उस सांप के ऊपर छोड़ता है, उस नाग के ऊपर। शेष जो होता है वो नागों का भी राजा होता है, तो वो तब छोड़ता है उस जड़ी को जब वो उसके निकट आता है। उससे पहले भाइयों बहनों वो जो नेवला होता है वो उसके साथ लड़ता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि तेरी औकात क्या है। वो जड़ी के बिना नेवला कुछ नहीं कर सकता। तो आज हम क्या करते हैं भाइयों बहनों, आज हमारे पास जो जड़ी है ना वो परमात्मा के सत्संग है। ये खाली मंत्र ही नहीं है भाइयों बहनों, हर ये जड़ी ये सत्संग है, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि उस जड़ी को सूंघकर वो जो नाग होता है ना, शेषनाग होता है, वो डामाडोल हो जाता है। आज हमारे पास ये इतने सारे जो सत्संग है ना, ये सत्संगों का जो जंगल है उसमें परमात्मा ने जड़ी बना रखी है भाई बहनों। ये शॉर्ट वीडियो जो जो दिखाई जाती है ना साथ संगति में, ये हमारे लिए जड़ी है। जब भी कोई बकवाद करता है तो हम ये जड़ी दिखा देते हैं, और इस जड़ी को देखकर ये डामाडोल हो जाते हैं कि गुरु जी का सत्संग दिखा के ये तो गुरु जी का सत्संग दिखा देते हैं, हमारी बात का खंडन कर देते हैं। तो हमारे पास यही जड़ी है जिससे ये डामाडोल हो जाते हैं, और डामाडोल हो जाते हैं तो फिर ये भाई बहनों फिर ये केस करवाते हैं। कभी ये परशुराम रैली के ऊपर केस करवाते हैं, कभी ये गुरु जी के नाम से नोटिस निकलवाते हैं। तो इस प्रकार से डामाडोल होते हैं। तो हमारे लिए जड़ी क्या है, शास्त्र क्या है, हमारे गुरु जी के सत्संग है भाई बहनों। इसी का प्रयोग करते रहने से ही हम आगे बढ़ेंगे भाई बहनों, इस ज्ञान का प्रयोग करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो दास बातें बहुत सारी है, काफी वीडियो है भाई बहनों, शॉर्ट जो इन्होंने जो इनकी बकवादों की है, पर थोड़ा समय कम होने के चलते दास इतना बता नहीं पाएगा। दास से भाई बहनों बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो दास क्षमा चाहेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। दास को भाई बहनों वीडियो को परमात्मा प्रेरणा करे तो शेयर अवश्य करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब।